दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा राजस्थान की धरती वीरों की धरती है और इस वीर भूमि में जन्मे एक ऐसे लोक देवता है जिनके साहस, वचनबद्धता और बलिदान ने उन्हें आज भी लोगों के दिलों का देवता बना दिया। वो है वीर तेजाजी महाराज। आज हम जानेंगे तेजाजी की अद्भुत कथा, उनका लोक देवता बनना और क्यों तेजा दशमी पूरे श्रद्धा और विश्वास से मनाई जाती है। वीर तेजाजी का जन्म और जीवन। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में संवत 1130 में एक जाट परिवार में ताहर जी और राम कुंवरी के घर हुआ था। जन्म से ही तेजाजी असाधारण थे, निडर, न्यायप्रिय और वचन के धनी। बचपन से ही उनके अंदर वीरता के साथ साथ धरती, गौ और धर्म की रक्षा करने की भावना थी। यही कारण है कि राजस्थान और मालवा के लोग उन्हें गोगाजी, पाबूजी जैसे लोक देवताओं की तरह पूजते हैं। गौ रक्षा और वचन पालन की कथा। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वीर तेजाजी की तेजा दशमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या अद्भुत कथा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके जीवन में भी आस्था और विश्वास का नया प्रकाश लेकर आएगी। वीर तेजाजी महाराज राजस्थान के महान लोक देवता है जिन्हें संपूर्ण भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है। तेजाजी को भगवान शिव के 11 अवतारों में से एक माना गया है। मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में उनकी विशेष पूजा होती है, लेकिन उनकी ख्याति पूरे देश भर में फैली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे, लोक देवता का क्या अर्थ है? लोक देवता वे महापुरुष होते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण परोपकार और साहसिक कार्यों के कारण जनता द्वारा देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। राजस्थान में रामदेव जी, पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी जैसे कई लोक देवताओं की पूजा की जाती है। तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में संवत 1130 में एक जाट परिवार में ताहर जी और राम कुंवरी के घर हुआ था। जन्म से ही तेजाजी में वीरता और साहस स्पष्ट झलकता था। लोग उनके साहसिक स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह पनेर गांव के रायमल जी की पुत्री पेमल से हो गया था, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को नई दिशा दी। एक दिन उनकी भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने मायके में सुख भोग रही है और तुम यहां मुझ पर हुक्म चलाते हो। यह सुनकर तेजाजी अपमानित महसूस करते हैं और तुरंत अपनी प्रिय घोड़ी लीलन पर सवार होकर पेमल को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही पनेर गांव में विवाद के बाद वे नाराज होकर लौट रहे थे। तभी उनकी भेंट लाछा गुजरी से हुई। उसी रात लाछा की गायों को मीणा डाकू चुरा ले गए। लाछा की गुहार सुनकर तेजाजी तुरंत डाकुओं का पीछा करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नाग, सांप आग में जलता मिला। तेजाजी ने साहस दिखाकर उस नाग को बचा लिया, लेकिन उसका जोड़ा बिछड़ चुका था। इससे नाग क्रोधित होकर उनके सामने आ गया और डसने लगा। तब वीर तेजाजी ने कहा, नाग देवता, अभी मेरा कर्तव्य अधूरा है। पहले मैं इन गायों को डाकुओं से छुड़ाऊंगा और फिर आपके पास लौट आऊंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं वचन देता हूं। तेजाजी का ये अडिग वचन सुनकर नाग ने रास्ता छोड़ दिया। आगे जाकर उन्होंने डाकुओं से भयंकर युद्ध किया। पूरा शरीर घायल हो गया, लेकिन उन्होंने सभी गायों को छुड़ाकर लाछा गुजरी को सौंप दिया। इसके बाद वचन निभाने के लिए घायल अवस्था में ही वे नाग के पास लौट आए। नाग ने कहा, तेजाजी, तुम्हारा पूरा शरीर पहले से ही घायल है, मैं तुम्हें डस नहीं सकता। तब वीर तेजाजी ने दृढ़ स्वर में कहा, नाग देवता, मेरी जीभ अब भी सुरक्षित है, आप यही डंस लीजिए। तेजाजी की ऐसी अटूट सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता देखकर नाग देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि यदि किसी भी प्राणी को सर्पदंश होगा तो वो यदि वीर तेजाजी के नाम का धागा बांध ले तो विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब से हर साल ये दिन तेजा दशमी के रूप में श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है।
तेजा दशमी का महत्व। हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, तेजाजी के मंदिरों और थानों पर मेले लगते हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन तेजाजी की पूजा करने से सर्पदंश से रक्षा होती है और जीवन में साहस, संकल्प और सत्य की शक्ति मिलती है। लोक देवता का संदेश। वीर तेजाजी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। जीवन का सच्चा पराक्रम दूसरों के लिए जीना और मरना है। तेजा दशमी पूजन विधि। प्रातः स्नान व व्रत संकल्प। तेजा दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत उपवास का संकल्प लें। पूजा स्थान की तैयारी। घर या मंदिर में साफ जगह पर वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास में कलश, दीपक और शुद्ध जल रखें। सामग्री: दीपक, घी या तेल का, धूप, अगरबत्ती, फूल, विशेषकर पीले फूल, अक्षत, चावल, हल्दी, रोली, गुड़, चूरमा या मीठा प्रसाद, दूध से बनी मिठाई, नारियल। पूजन विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं और वीर तेजाजी का ध्यान करें। धूप, अक्षत, रोली और फूल अर्पित करें। तेजाजी की कथा सुने या परिवार को सुनाएं। उसके बाद तेजाजी आरती करें। विशेष परंपरा। कई जगहों पर सर्पदंश से रक्षा की कामना करते हुए पूजा होती है। भक्तजन गाय की सेवा भी इस दिन विशेष रूप से करते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद गुड़ या मीठा प्रसाद बांटें। उपवास करने वाले इस दिन फलाहार कर सकते हैं और संध्या को व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में आज भी तेजाजी महाराज को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजा दशमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि साहस, त्याग और वचनबद्धता की जीती जागती मिसाल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय वीर तेजाजी महाराज जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।